जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या है देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टडी द चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड फाइंड आउट द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इस्तेमाल तब होता है जब कोई भी एक नया केमिकल बॉन्ड, ठीक है, केमिकल मान लो ये केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, उसमें जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, तो ये क्या करता है, ये जो केमिकल बॉन्ड हुआ उसमें कितना एनर्जी लगा, ठीक है, कितना एनर्जी लगा और कितना डिक्रीज हुआ, इंक्रीज है, ऐसा हुआ, मतलब कितना एनर्जी चेंज हुआ, चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, और उसका कारण जानने के लिए ये केमिकल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, एंड फाइंड आउट द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। सो ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टडी द चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड फाइंड आउट द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। इसे जानने के लिए माना गया कि दो हाइड्रोजन हमारे पास, पहला है HA, दूसरे का नाम HB, दो डिफरेंट हाइड्रोजन है। ये क्या है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और पहला ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और पहला ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पे क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब में क्या किया, इसको जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के नाम को दिया गया Na, और इस न्यूक्लियस को नाम जो B है वो N_B। और जब कि आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, तो इधर में एक इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन का जो नाम है वो Ea, क्योंकि ई सफिक्स है, और इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है Eb, ई सफिक्स भी। सॉरी इधर लेते हैं, इधर ये लिया है तो इधर ले लेते हैं कि इधर Eb, ई सफिक्स भी। तो अब जब हाइड्रोजन में जब ये मिक्स किया जाएगा, मतलब ऐड किया जाएगा, बाद ये रिएक्शन किया जाएगा, तो कंबाइन होकर एक बॉन्ड फॉर्म करेगा। वो बॉन्ड कैसा होगा दिखने में देखो, मतलब क्या, व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स कम क्लोजर टू ईच अदर, जब क्लोज आएगा तो क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव, और उसमें रिपल्सिव फोर्स भी होगा, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस आर सेट अप। तो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स देखो क्या है, पहले तो हम लिखते हैं अट्रैक्टिव फोर्स किस में होगा, अट्रैक्टिव फोर्स किसमें होगा, और रिपल्सिव फोर्स किसमें होगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देखो, पहले तो Na और ये में कि ये Na और ये के बीच में होगा, Na और ये, बाद में फिर यही इस एटॉम के न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो Nb अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन B, सेम B, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, अनदर जो न्यूक्लियस है उसके सामने उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो Na इज बिटवीन Eb। बाद में ये क्या करेगा, इसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि Nb अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन A, ठीक है। ये न्यूक्लियस में अट्रैक्शन नहीं होता, ये न्यूक्लियस दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, या ये इस न्यूक्लियस इस खुद के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच कोई अट्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि ये न्यूट्रल चार्ज है। अरे तो ठीक है, तो ये रहा है अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब ये न्यूक्लियस खुद के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकेगा और दूसरों के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर सकेगा, लेकिन न्यूक्लियस में अट्रैक्शन नहीं होता है। अब आ जाओ रिपल्सिव फोर्स, जब जितना अट्रैक्शन होगा उससे ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा। सर रिपल्सिव किस में होगा, देखो रिपल्सिव बहुत आसान, देखो ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के बीच ज़्यादा रिपल्सिव होता है, Na और N_B, इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, और ये न्यूक्लियर और ये इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच ज़्यादा, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो ये सफिक्स क्या है, अरे दूसरा है, एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये है, तो एक हाइड्रोजन का और दूसरा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा। तो रिपल्सिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया कि अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से कम है, रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा है, वो जो रिपल्सिव फोर्स का जो फोर्स है वो ज़्यादा
मतलब ज़्यादा, मतलब क्या बोलेंगे, ज़्यादा खौफनाक है एट्रैक्टिव फोर्स के हिसाब से। अट्रैक्टिव फोर्स जो जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा ना, उसके डबल रिपल्सिव फोर्स होगा, ये समझ लेना है। फिर से बता रहा हूँ, अट्रैक्शन क्या होगा, ये न्यूक्लियस खुद के इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन होगा, और यही न्यूक्लियस दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी अट्रैक्शन होगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और रिपल्सिव क्या होगा, रिपल्शन में न्यूक्लियस के बीच रिपल्शन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच भी क्या होता है, रिपल्शन होता है, ठीक है। तो ये तो समझ लिया। तो एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट द टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन टोटल फोर्स ऑफ रिपल्शन। Thus, the two hydrogen atoms HA and BHB continue to come closer to each other till the forces of attraction balances the force of repulsion. At this stage, chemical bond is formed. अब इस स्टेज में chemical bond is formed. At this stage, chemical bond is formed and the energy of the species become maximum. और उसकी एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तब क्या जाएगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगा। और सॉरी, मैं रॉन्ग कर दिया मैंने क्या बताया कि रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्शन से ज़्यादा है, एक्चुअली रॉन्ग है। अट्रैक्टिव फोर्स देखो ना, ये में 2 पॉइंट है, इधर में एक ही पॉइंट है ना, इधर में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन खुद में कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो हायर होता है रिएक्टिव फोर्स के हिसाब से। मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स, टोटल नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन टोटल फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंडेड द टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन टोटल फोर्स ऑफ रिपल्शन। Thus two hydrogen atoms HA and HB continue to come closer to each other till the forces of attraction balances the forces of repulsion. At this stage, इस स्टेज में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। At this stage a chemical bond is formed and the energy of this species become maximum. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इधर से आता है, तो ध्यान में रखें, ठीक है। नेक्स्ट के लिए थैंक यू।